मोहम्मद रफ़ी भरे शकम से ना गीत गाते थे और ना ही रिकॉर्डिंग या शो करते थे। वो कहा करते थे खाना खाने के बाद वो गायकी से इंसाफ नहीं कर सकते। ताहम घर पर रियाज करते वक्त मुसालहा चाय पीते थे, जो उनकी अहलिया अपनी खास रेसिपी से तैयार करती थीं। रफ़ी साहब कम गो और इंतहाई नीची आवाज़ में बात करते थे, बल्कि उनके फ़िक्रे तवालत से बोझल नहीं होते थे, और अगर ऐसा नागुज़ीर होता तो फ़िक्रे मुंतशिर होने लगते थे। मगर इसके बरअक्स जब वो रिकॉर्डिंग कराते हुए या शो में गाते हुए अपनी आवाज़ का जादू जगाते तो वही नरम खू और धीमी आवाज़ वाले मोहम्मद रफ़ी सौरों से मुतर बुलंद आवाज़ से पूरी महफिल को मसहूर कर दिया करते थे। लड़कियां जिस घर में ब्याह कर जाती हैं तो वहाँ पिया मन भाए होकर जियती हैं, मगर यास्मीन खालिद रफ़ी अपने अब्बा यानी अपने सूसर मोहम्मद रफ़ी के घर में एक फनकार की परिस्तार बनकर उनके बेटे खालिद रफ़ी की बीवी बने और हर वक्त एक अजीम गुलूकार की बहू होने के एहसास में अनबिसात महसूस करती रहीं। शायद अगर वो अजीम गुलूकार मोहम्मद रफ़ी की बहू ना होती तो सिर्फ पिया मन भाए होकर रहती और एक परसतार की हैसियत से ये किताब ना लिखती। ये किताब मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी का इतनी बारीकी से इहाता करती है जितना कि एक सोई के नके में धागा डालना।